वेलकम बैक गाइस, सुनील हियर फ्रॉम इंग्लिश फॉर एवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रीड अलाउड के बारे में। देखो, रीड अलाउड रफली 30 to 35 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है आपके स्पीकिंग और आपके रीडिंग मॉड्यूल के अंदर। जिस स्टूडेंट की रीड अलाउड के ऊपर कमांड अच्छी है वो बहुत इजीली पीटी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स रीड अलाउड के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। या तो उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती जिस वजह से उनके रीडिंग के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं बन पाते, या फिर उनकी फ्लुएंसी ऑप्टिमम नहीं होती है जिस वजह से स्पीकिंग के अंदर उनका स्कोर ड्रॉप होता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को ऑल्टरनेट तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। Now, देखो, रीड अलाउड को पढ़ने के ना हमारे पास मेनली दो मेथड्स होते हैं। या तो हम पूरे के पूरे पैसेज को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक फुल रीड कर दें। उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी फ्लुएंसी ऑप्टिमम होनी चाहिए। जो भी हम रीड कर रहे हैं सारे के सारे वर्ड्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है, फ्लुएंसी सही है, आप फुल मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हो। अगर आप बीच में गलत वर्ड बोलते हो, आपके मार्क्स लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, कंटेंट में आपके मार्क्स कम जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन के अंदर आपके मार्क्स कम जाएंगे, मतलब आपकी स्पीकिंग और रीडिंग इनडायरेक्टली हिंडर होती है। उसके अंदर आप ये चीज कर सकते हो कि आप डिफिकल्ट वर्ड्स को स्किप कर सकते हो। मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि आप 2 to 3 वर्ड्स बड़े इजीली स्किप कर सकते हो जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। सेकंड, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप पार्शियल रीड करो, जिसको वन लाइन स्ट्रेटजी बोलते हैं बेसिकली। पार्शियल रीड करने का मतलब यह है कि आप कुछ वर्ड्स रीड करो, आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कुछ वर्ड रीड करो जिनके ऊपर आप पूरा कॉन्फिडेंट हो कि आप ये वर्ड अच्छे से पढ़ सकते हो, इनके अंदर आपकी फ्लुएंसी ब्रेक नहीं होगी। सिर्फ कम पढ़ के भी आप फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो। यस, 90 आउट ऑफ 90 भी मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के। मैंने खुद रिसेंटली एग्जाम दिया था, तो मैंने उसके अंदर सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी। वन लाइन तो नहीं कह सकते, बट वो पार्शियल रीडिंग स्ट्रैटेजी थी, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने कैसे पढ़ा था उसके अंदर। नाउ देखो, रीड अलाउड को के जो वन लाइन स्ट्रैटेजी होती है ना, इसको लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के मन में, क्या रियली वर्क करता है या नहीं करता, क्या कंडीशंस होती हैं, किन कंडीशंस के अंदर हमें इसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। नाउ सबसे पहले फर्स्ट थिंग, क्या रीड अलाउड को अगर हम वन लाइन स्ट्रैटेजी से रीड करते हैं क्या हमारे मार्क्स आएंगे? क्या रीडिंग के अंदर मार्क्स जाएंगे या नहीं जाएंगे? या स्पीकिंग के अंदर कहीं हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पीटी मार्क्स देगा या नहीं देगा? देखो, अगर आप इसको सही से रीड करते हो ना, 120% आपके मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप वन लाइन स्ट्रेटजी को अच्छे से अप्लाई करके आते हो, गिवन के बाकी टास्क भी आप सही से परफॉर्म कर रहे हो, आप 90 आउट ऑफ 90 भी ले सकते हो। और अगर आपके बाकी टास्क सही नहीं है, आपने सिर्फ वन लाइन स्ट्रेटजी से रीड अलाउड बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो रीड अलाउड के अंदर जितने मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकते थे, जो कि फुल पढ़ने से भी मिलते हैं आपको, उतने ही मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। ना, तो ये तो था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि वन लाइन स्ट्रेटजी रीड करने से हमारे हमारे मार्क्स आते हैं या नहीं आते। तो आंसर इज यस, वन लाइन स्ट्रेटजी से हम फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सेकंड जो डाउट होता है कि रीड कहाँ से करना चाहिए और कितना कंटेंट रीड करना चाहिए, वो बताने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ओके, तो स्क्रीन मैंने ओपन कर लिया। देखो, यहाँ पे मैंने एक रीड अलाउड ओपन किया आप लोगों के सामने। रीड अलाउड वैसा ही है जैसा आप रियल एग्जाम के अंदर एनकाउंटर करने वाले हो। तो फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो कि अगर ये रीड अलाउड आपके पास आ जाए, तो आप इसको कैसे टैकल करोगे? आपको फुल नहीं रीड करना, इसके अंदर हम वन लाइन स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। और हमारा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ वर्ड्स मिनिमम कितने होने चाहिए, कितने मिनिमम वर्ड्स हमें रीड करने चाहिए। देखो, मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप 10 to 12 वर्ड्स के अराउंड मिनिमम रीड करो। मिनिमम की जो लिमिट है दैट इज 8 के 8 तो कम से कम आपको रीड करना ही करना है। बट मैं जो पर्सनल सजेशन देता हूँ कि आप 10 to 12 वर्ड्स के अराउंड रीड करो। अगर आपके पास ऑप्शन है 10 वर्ड्स रीड करने का या 11-12 वर्ड्स रीड करने का, तो आप कम से कम उतना तो पढ़ ही दो। ये तो थी मिनिमम की लिमिट, ठीक है। मिनिमम आपको 8 रीड करने हैं, ऑप्टिमम मेरे हिसाब से 10 to 12 वर्ड्स होते हैं। मैक्सिमम की क्या लिमिट होती है कि कितने वर्ड्स हम मैक्सिमम रीड कर सकते हैं? तो मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। आपका मन है आपको पूरा रीड करना है, आप पूरा रीड अलाउड रीड कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि आप 10-12 की बजाय आप 2 लाइन रीड कर सकते हो 1 लाइन की बजाय। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि यहाँ से लेके फॉर एग्जाम्पल 10 वर्ड्स यहाँ तक हो जाता है फिनोमिनन तक, बट आपको आपको अश्योर्ड है कि आप यहाँ तक अगर आप पढ़ोगे तो आपकी फ्लुएंसी में कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे, आप इजीली टेम्परेचर्स तक पढ़ सकते हो, तो आप टेम्परेचर्स तक पढ़ दो। मैक्सिमम वर्ड्स रीड करने की कोई भी लिमिट नहीं होती। आपका मन है आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रीड कर सकते हो। आपका मन है हाउएवर से लेके लास्ट तक रीड करना है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर सकते हो। तो मिनिमम की लिमिट होती है हमारे पास, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। मिनिमम वर्ड्स की लिमिट कितनी है? दैट इज 8। मैं पर्सनली क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम 10 to 12 वर्ड्स रीड करो, ठीक है। ये मेरा सजेशन है।
मैक्सिमम की देयर इज नो लिमिट। मैक्सिमम वर्ड्स रीड करने की कोई भी लिमिट नहीं है। आप पूरा रीड कर सकते हो, आप हाफ रीड कर सकते हो, यहाँ से लेके आपको सरफेस तक रीड करना है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होने चाहिए ना। सेकेंड क्वेश्चन है कि पिक कहाँ से दे रहे हैं, जो वन लाइन के अंदर हम लाइन पिक करने वाले हैं वो कहाँ से पिक करनी चाहिए, क्या फुल स्टॉप के बाद से, स्टार्टिंग से, लास्ट से भी पिक कर सकते हैं या कहीं से भी पिक कर सकते हैं ना। उसके अंदर भी बहुत सारे डाउट स्टूडेंट को रहते हैं। देखो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा रहता है कि आप फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट लाइन क्लियरली रीड कर सकते हो ना, 10 to 12 वर्ड्स, फॉर एग्जांपल यहाँ से अ टीम ऑफ इंटरनेशनल रिसर्चर्स हैज अनकवर्ड अ फैसिनेटिंग फिनोमिनन, यहाँ तक फॉर एग्जांपल 10 वर्ड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ये 10 वर्ड्स इजीली पढ़ सकते हो तो आप पहले फर्स्ट लाइन को ही प्रेफर करो, ठीक है। फर्स्ट लाइन के अंदर बाय चांस आपको लगता है कि डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये शायद ये वर्ड अगर आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, या कोई स्टूडेंट वीक है उससे फैसिनेटिंग वर्ड नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे से देखो, फर्स्ट लाइन अगर आपको लगता है कि डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वहां पे लीव कर दो आप उसको, आप आगे से देखो। अगर किसी से फैसिनेटिंग नहीं पढ़ा जा रहा, फिनोमिनन से पिक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से इन रिस्पॉन्स से स्टार्ट करके आप आगे कंटिन्यू रीड कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेट्स से यहाँ तक वर्किंग तक 11 वर्ड्स हो जाते हैं। 10 to 12 वर्ड्स में सजेस्ट करता हूँ आप यहाँ से स्टार्ट करके इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स हिमालयन ग्लेशियर्स आर एक्टिवली वर्किंग, आप यहाँ तक रीड आउट कर सकते हो। अब इसके अंदर ये जो कॉमा हमारे पास आया है, या बाय चांस अगर कोई फुल स्टॉप भी आता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको इन कॉमास पे, इन फुल स्टॉप्स पे पॉज नहीं लेना। आप यहां से इन रिस्पॉन्स से लेके यहां एक्टिवली वर्किंग तक आप इसको एक सिंगल ही कंसीडर करोगे। आप इसको पूरे को एक वन लाइन ही कंसीडर करोगे और एज्यूम करोगे इसके अंदर कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है। आपको इसके बीच में कोई भी पॉज नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर था कि मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूं कि आप फर्स्ट लाइन ही रीड करो अगर आपको इजी लग रही है। अगर आपको फर्स्ट लाइन के अंदर डाउट लग रहा है जरा सा भी कि कोई डिफिकल्ट वर्ड है अगर आपसे नहीं रीड होने वाला, तो आप उसके बाद वाली लाइन पिक कर लो। सेकेंड लाइन में भी डाउट है, ठीक है, आप उसे आगे वाली नेक्स्ट लाइन पिक कर सकते हो, हाउएवर वाली। हाउएवर इट रिमेन्स अनक्लियर हाउ लॉन्ग दीज ग्लेशियर्स कैन कंटिन्यू। आपको यहाँ तक रीड करना है, आप यहाँ तक भी रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट, मैं पहली प्रेफरेंस फर्स्ट लाइन को देता हूँ। उसका एक अच्छा खासा रीजन है मेरे पास। मैंने अक्सर देखा है कि जो स्टूडेंट स्टार्टिंग वाला रीड करते हैं ना, मोस्ट लाइकली उनके आंसर्स बहुत अच्छे आते हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है। जो स्टूडेंट्स बीच में से या लास्ट में से रीड करते हैं, हल्की सी प्रोबेबिलिटी उनके मार्क्स अच्छे आने की थोड़ी सी कम हो जाती है। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट वर्ड दिख गया, तो आप उसको मत छेड़ो, उस वर्ड को मत पिक करो, उस लाइन को मत यूज करो। मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है फर्स्ट लाइन डिफिकल्ट है, मत पिक करो उसको। जो आपको लग रहा है सेकंड पिक कर सकते हो आप इजीली, तो सेकंड लाइन पिक कर लो, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर था कि हमें कहाँ से लाइंस को पिक करना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट प्रेफरेंसेस के फर्स्ट लाइन रीड करोगे, फर्स्ट लाइन डिफिकल्ट है तो फिर नेक्स्ट लाइन को देख लो। अगर बाय चांस स्टार्टिंग वाला वर्ड फुल स्टॉप के बाद से आपको लगता है कि यहाँ पे, जैसे ये फुल स्टॉप के बाद से कोई भी लाइन आपको अच्छी सी नहीं मिल रही है कि जो आप स्टार्टिंग से रीड कर सको, आप बीच में से भी रीड कर सकते हो उसको। जैसे ये, दीज ग्लेशियर्स कैन कंटिन्यू टू फाइट बैक अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ से लेके आपको यहाँ तक रीड करना है, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। पर ये किस सिनेरियो में करना, जब आपको स्टार्टिंग में कोई अच्छी सी लाइन ना मिल जाए। फर्स्ट लाइन अगर आपसे पिक नहीं होने वाली है, उस वाले केस के अंदर आप कोई भी और लाइन बीच में से उठा के आप यूज कर सकते हो वन लाइन की तरह पे। ओके, सो आई होप ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर था कि कहाँ से हमें लाइन पिक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में क्या आता है, क्या हम मिक्सिंग कर सकते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस वाले रीड अलाउड के अंदर लेट्स से वन लाइन स्ट्रेटजी अप्लाई की। आपने इस रीड अलाउड को यहां से लेके यहां तक रीड किया, तो क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये रीड अलाउड तो आपने यहां तक रीड कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या हम इसको पूरा रीड कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को लगता है कि ये वाला रीड अलाउड तो बहुत ईजी है, मैं अगर फुल भी रीड करना चाहूँ तो मैं फुल रीड कर सकता हूँ। तो यस, आप पूरा रीड कर सकते हो। एक रीड लाउड के अंदर आप वन लाइन लगा सकते हो, नेक्स्ट के अंदर आप पूरा रीड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने जो रिसेंट एग्जाम दिया था, मैंने उसके अंदर यही चीज टेस्ट की थी। कुछ रीड अलाउड्स के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ वन लाइन स्ट्रेटजी अप्लाई की थी।
कुछ रीड अलाउड में मैंने हाफ बोला था और कुछ रीड अलाउड के अंदर मैंने पूरे का पूरा पैसेज रीड किया था. आई स्कोर्ड परफेक्ट 90 मार्क्स इन एवरी सिंगल मॉड्यूल. ना रीडिंग के अंदर मार्क्स कम हुए, ना मार्क्स कम हुए. ओके. तो फर्स्ट रीड अलाउड के अंदर आपने क्या किया, आपने सिर्फ वन लाइन स्ट्रेटजी अप्लाई की. सेकंड, आपको लगता है कि पूरा रीड करना है तो आप पूरा रीड कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि आप यहां से लेके आप 2 लाइन्स रीड कर सकते हो, लेट्स से एस्पेक्ट वर्ड तक, यहां तक आप रीड कर सकते हो बड़े इजीली, तो आप यहां तक रीड कर दो. या फिर आपको लगता है कि मैं इसमें भी अच्छा नहीं रीड कर पाऊंगा, आपको इसके अंदर भी 1 लाइन लगानी है, तो गो विद 1 लाइन. आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर दो. द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स एंड अ मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ. आपको यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना है, आप रीड आउट कर सकते हो. 10 to 12 वर्ड्स काउंट करके रीड कर लेना. ओके. जब आप 10 to 12 वर्ड्स काउंट कर रहे हो ना, उसके अंदर एक चीज मेक श्योर करना कि ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, प्रेपोजिशन वगैरह, आर्टिकल हो गए, हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, आप इनके ऊपर खत्म ना करो अपने सेंटेंस को. कि ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे फिनिश कर रहे हो, लेट्स से आपने यहाँ से स्टार्ट किया, द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स एंड अ मल्टीट्यूड ऑफ, आप ऐसे उसको फिनिश कर रहे हो. मैं इन स्मॉल वर्ड्स पे स्टॉप करने का सजेशन स्टूडेंट्स को नहीं देता. मैं उनको बोलता हूँ, अगर आपको लग रहा है ना कि ऑफ वर्ड तक लेट्स से आपके 10 वर्ड्स फिनिश हो रहे हैं, तो आप या तो पीछे वाले वर्ड पे ही रुक जाओ, ये मल्टीट्यूड पे, ठीक है, या फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला वर्ड है हेल्थ, उसको भी कवर कर लो आप. स्मॉल वर्ड्स पे मत रुको आप, इन वर्ड्स को एलिमिनेट कर दो. मतलब इससे एक वर्ड पहले पे रुक जाओ या फिर एक वर्ड बाद पे, इनके ऊपर फिनिश करने की जरूरत आपको नहीं है. ठीक है, ये मेरा स्टूडेंट्स को सजेशन रहता है. नाउ नेक्स्ट जो स्टूडेंट का डाउट आता है कि रीड अलाउड के अंदर ना हम स्पीड क्या मेंटेन करें. 1 लाइन स्ट्रेटजी जब हम फॉलो कर रहे हैं, तो किस स्पीड से हमें रीड करना चाहिए, क्या हमें फास्ट पढ़ना चाहिए, क्या हमें स्लो पढ़ना चाहिए. आई वुड सजेस्ट कि आप नॉर्मल स्पीड से रीड करो, आपको बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यही लाइन आपको रीड आउट करनी है मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ तक, तो मैं ऐसे रीड करूंगा इसको रियल एग्जाम के अंदर. द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स एंड अ मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ, दैट्स इट. ठीक है, मैं इसको एक बार रीडू करता हूँ. द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स एंड अ मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ, दैट्स इट. कुछ स्टूडेंट इसको थोड़ा सा स्लो भी रीड करेंगे, वो भी चल जाएगा. हल्का सा फास्ट भी रीड करोगे, वो भी चल जाएगा. बहुत ज्यादा फास्ट नहीं रीड करना आपने. कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे रीड करेंगे शायद. द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स एंड अ मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ. इतना जल्दी रीड करने की जरूरत नहीं है. इतना फास्ट रीड करोगे सिस्टम को समझ में ही नहीं आएगा आपकी प्रोनाउंसिएशन, क्या आप बोल क्या रहे हो. एट द एंड अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन उसे समझ में नहीं आ रही है, ना तो आपके रीडिंग में मार्क्स जाने वाले हैं, ना आपके स्पीकिंग में मार्क्स जाने वाले हैं. या फिर कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्लो रीड करते हैं इसको. The correlation between elevated blood pressure levels and a multitude of health. इतना ज़्यादा स्लो रीड करते हैं या फिर उसको, इतना स्लो पढ़ने से भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है. तो एक नॉर्मल सी स्पीड आप मेंटेन करो. जैसे ये द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स एंड अ मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ, दैट्स इट. इतना आराम से आप फ्लुएंटली इसको रीड कराओ, अच्छे मार्क्स आएंगे. अगर आपने सारा सेंटेंस करेक्टली पढ़ा हुआ है, आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो रीड अलाउड के अंदर. नाउ ये तो थी स्पीड की बात. एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं अक्सर 1 लाइन लगाते टाइम, देखो 1 लाइन जो स्ट्रैटेजी है ना, वो यूजुअली वीक स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. जो स्टूडेंट रीड अलाउड के अंदर वीक है, उनसे बोला नहीं जाता, या वो लेंदी सेंटेंसेस नहीं बोल पाते, या उनकी प्रोनाउंसिएशन वीक होती है. देखो मैं दो चीज़ें सजेस्ट करता हूँ. एक तो हमेशा अपने ट्यूटर से ये चीज़ एनालाइज करा लो, क्या आप 1 लाइन स्ट्रैटेजी अच्छे से अप्लाई कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे. ठीक है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनके मॉक टेस्ट लेता हूँ जब भी, तो मैं देखता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि आप 1 लाइन स्ट्रैटेजी से मॉक टेस्ट लगाओ. मैं उनके हर एक रीड अलाउड को सुनता हूँ. जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, मैं तब तक उनको नहीं बोलता कि आप 1 लाइन लगा सकते हो. जब मुझे लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट 1 लाइन स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकता है और ये अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है, तभी मैं उनको प्रेफर करता हूँ कि आप एग्जाम दो. आप हमेशा अपने ट्यूटर से ज़रूर पूछो कि क्या हम 1 लाइन स्ट्रैटेजी के लिए रेडी हैं या नहीं है. कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें लगता है वो ठीक बोलाएंगे, उन्हें लगता है कि वो 1 लाइन स्ट्रैटेजी अच्छे से अप्लाई कराएंगे, बट फ्लुएंसी ही ऑप्टिमम मेंटेन नहीं कर पाते. जैसे कुछ बच्चे ना ऐसे रीड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यही वाला सेंटेंस है, मुझे यहाँ से यहाँ तक रीड करना है, तो वो कैसे रीड करेंगे. द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स एंड अ मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ. ठीक है,
3 जगह बीच में पॉज ले लिया उन्होंने। द कॉरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स एंड अ मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ। ऐसे वाले पॉज वन लाइन के अंदर नहीं चलेंगे आपके, मार्क्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे आपके। फ्लुएंसी में अगर मार्क्स नहीं आए ना, तो स्पीकिंग में तो मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, आप रीडिंग के मार्क्स से भूल जाओ। देखो, जो कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन होती है ना, तीनों इंटीग्रेटेड होती है पीटी के अंदर। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा पुअर है और आपके रीडिंग के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स चले गए रीड अलाउड की वजह से, ऐसा कभी भी नहीं होता। या फिर आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा पुअर है और स्पीकिंग के अंदर आपके मार्क्स बहुत अच्छे चले गए, ऐसा भी नहीं होता। तीनों चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड होती हैं, तीनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो फ्लुएंसी ऑप्टिमम मेंटेन करना, पॉजेस का ध्यान रखना, आपको पॉजेस नहीं लेने हैं ऑनलाइन के अंदर। हल्का सा स्लो रीड कर लो, फास्ट मत रीड करो, बट पॉजेस मत लो। द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स एंड अ मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ, दैट्स इट। आप इतना सा रीड करो। एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, लाइक आई सेड कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा फर्स्ट लाइन पे ही दूंगा। तो यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल तक 10 वर्ड्स हो सकते हैं। अगर आपको 12 भी रीड करने हैं तो ऑफ 12 तक रीड कर सकते हो, बट ये काफ़ी स्मॉल सा वर्ड है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप टेलीस्कोप तक ही रीड कर दो या फिर टोटल वर्ड तक ही रीड कर दो आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं टोटल तक रीड, टेलीस्कोप्स तक रीड करने वाला हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमेशा जब भी आप डिसाइड कर लो कि आपको यहाँ से यहाँ तक रीड करना है, अच्छे से टाइम लेके पहले उसको देख लो। सेंटेंस के अंदर जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको रीड कर लो अच्छे से। Astronomers have conducted an impressive observation campaign using a total of 12 telescopes. Astronomers have conducted an impressive observation campaign using a total of 12 telescopes. जब आप रेडी हो जाओ, टाइमर आपका ज़ीरो हो जाएगा, ब्रीथिंग करो अच्छे से, सांस लो, इनहेल करो, और उसके बाद फिर आपको रीड करना है। अभी जब ज़ीरो हो जाएगा तब हम रीड करेंगे। Astronomers have conducted an impressive observation campaign using a total of 12 telescopes. जैसे ही आप फिनिश करो, साथ के साथ ही आपको स्टॉप बटन पे क्लिक कर देना है, ताकि जो बैकग्राउंड नॉइजेज आ रही हैं वो फालतू में आपके माइक के अंदर कैप्चर ना हो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। एग्जाम के अंदर तो सबमिट करने का ऑप्शन, आपको मार्क्स नहीं पता चलेंगे, वो तो रिजल्ट में ही पता चलेंगे। ऐप्स के ऊपर आपको मार्क्स पता चल जाते हैं, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इन ऐप्स के ऊपर आप वन लाइन टेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको 0 मार्क्स देंगे। अगर आप इनके ऊपर वन लाइन स्ट्रेटजी आप सोच रहे हो ना कि यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, तो ये सिर्फ रियल एग्जाम के अंदर वर्क करती है। और अगर आप उसके अंदर अच्छे से अप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे तो सिर्फ 10 मार्क्स दिए हैं इन्होंने। फ्लुएंसी में 0, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ 0 है, सब कुछ रेड आउट कर दिया है इन्होंने। ये सिर्फ रियल एग्जाम के अंदर या फिर पीटी के जो पियर्सन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट्स हैं, जो आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहां पे ये चीज़ें काम करती हैं। तो अगर आपको डाउट है कि आपकी वन लाइन ठीक है या नहीं है, आप ऑफिशियल मॉक टेस्ट परचेज करके एक मॉक टेस्ट लगा के अपनी वन लाइन स्ट्रेटजी चेकआउट कर सकते हो, या फिर आपको रियल एग्जाम के अंदर ये एग्जैक्टली स्कोर पता चलेगा कि आपका कितना बनने वाला है। मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा अपने ट्यूटर से, अपने टीचर से डिस्कस कर लो कि आपको वन लाइन स्ट्रेटजी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अगर आप पूरा पढ़ने के केपेबल हो तो मैं सजेस्ट करूंगा फुल ही रीड करो, बट अगर आपको प्रॉब्लम है, फम्बलिंग इश्यूज होते हैं, आप फ्लुएंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो, या प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं है, तो वन लाइन स्ट्रेटजी आपके लिए एक अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। बट उसको लगाते टाइम इन सारी चीज़ों को जो मैंने अभी बताया, इनका खास ध्यान आपको रखना है। ऑल राइट गाइज, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मेनली मुझे आपको वन लाइन स्ट्रेटजी के बारे में बताना था कि वन लाइन स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है, क्या क्या कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी होती हैं इसको अप्लाई करने से पहले। अगर आप इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हो, आप अच्छे से अपने स्पीकिंग और अपने रीडिंग के अंदर मार्क्स अच्छे ले सकते हो। नाउ जो स्टूडेंट्स स्पीकिंग के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, या जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं होती, रीडिंग फिलअप्स और रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स जिनके पिक नहीं हो पाते हैं, वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपको नीचे डिस्प्ले हो रहे होंगे, यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विल बी देयर टू हेल्प यू। ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।